शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है, लेकिन श्रावण मास में भूल के भी आपको कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो महादेव रुष्ट हो सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्तों द्वारा अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है, परंतु कुछ सामग्री और कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वह कार्य। भगवान शिव और माता पार्वती को उनकी पूजा के दौरान केतकी और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में तुलसी तल का प्रयोग नहीं किया जाता। भूल से भी आपको तुलसी पत्र प्रयोग नहीं करना है। श्रावण मास में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व धन प्राप्ति सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। शिव जी को नारियल और नारियल पानी चढ़ाना वर्जित माना गया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उन्हें हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान शिव को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती। माना जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते। शिव पूजन में सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, शिव जी की पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता। शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव यानी सावन में शिव भक्तों को कोई भी चढ़ी हुई चीज़ वापस नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में शिव भक्तों को मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पूजा के बाद परिक्रमा करते समय शिवलिंग की जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। जहाँ से जल गिरता है वह नहीं लागनी है, यानी शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती। जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। किसी भी प्रकार का नशा करके शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना घोर अपराध माना जाता है, इससे भगवान कुपित हो जाते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन इन चीज़ों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने। अगर ये कार्य आप करते हैं तो हो सकता है आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा और साथ ही ऋतुफल के अनुसार फल चढ़ाएं, भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रावण मास के महीने में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।